दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में एक बड़ा अपडेट है और बिहार वासियों के लिए खुशी की भी खबर है। तो इसलिए आज हम प्रशांत किशोर के बारे में बात करना चाहते हैं। अभी से 3 दिन पहले जो है प्रशांत किशोर ने पटना के ज्ञान भवन में एक मीटिंग की थी। इसे आप कार्यकर्ता सम्मेलन कहिए, मीटिंग कहिए, जो भी कहिए, लेकिन उन्होंने किया था जन स्वराज के जितने भी लोग जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ एक मीटिंग किया था और उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2024 को वो जन स्वराज पार्टी का स्थापना करने वाले हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 2022 से वो पदयात्रा शुरू किए थे पश्चिमी चंपारण के जो है गांधी भिठरवा आश्रम से, और वो 2 साल पूरा हो गया उनको, मतलब अक्टूबर में हो जाएंगे, 2 अक्टूबर को 2 साल पूरा हो जाएंगे। और इसी बीच में जो है पदयात्रा भी पूरा हो जाएगा, पूरा बिहार वो जो मतलब पदयात्रा कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा बिहार। और उसके बाद से 2 अक्टूबर 2024 को वो जन स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले हैं। सभी से उन्होंने कई बिंदुओं पे जो है बातचीत किया कार्यकर्ताओं से कि क्या पार्टी बनानी चाहिए, तो सबका यही ओपिनियन था कि हाँ पार्टी बननी चाहिए। और भी कई सारे सवाल उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा, जिसको उन्होंने मतलब सभी की तरफ से उनको जो है हामी भरी गई। और जो है तो यही ऐलान किया उन्होंने कि जो है 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाली है उसमें जो है जन स्वराज पार्टी अपने बदौलत चुनाव लड़ेगी और पूरा 243 सीटों पर लड़ेगी। नहीं पहले चुनाव से पहले किसी से गठबंधन करेगी और नहीं चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करेगी। जन स्वराज अगर लड़ेगी तो 243 पे लड़ेगी, 242 पे नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो है जन स्वराज जो है जो पिछड़े अति पिछड़े के जो है मतलब 75 सीट जो है पूरे बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े को देने का काम करेंगे, मतलब चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र है, यानी 40 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से हर लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र पे महिला कैंडिडेट देने का काम करेंगे, मतलब यानी कि 40 महिला कैंडिडेट जन स्वराज की तरफ से उतारा जाएगा। कई और भी उन्होंने कई बातें कही थी और जन स्वराज पार्टी बनाने को लेकर संगठन को लेकर जो है उन्होंने कई चर्चाएं की थी। उन्होंने जो है पूरे देश के जितने भी शहर हैं जहां बिहार के लोग रहते हैं और जहां 5 लाख से अधिक लोग बिहारी जो 5 लाख से अधिक जिस शहर में रहते हैं वहां उन्होंने अपना ऑफिस खोलने वाले अपने आदमी को वहां पे रखेंगे, जो वहाँ के बिहारी जो जितने भी लोग रहेंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको जन स्वराज की मुहिम से जुड़ने के लिए या उन्हें सहयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। उनको अपने विजन के बारे में बताएंगे कि जन स्वराज का मुहिम क्या है, वो क्या करने वाली है। बिहार इतना मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी जो है बिहार देश में जो है सबसे पिछड़े राज्य है, हर मायने में पिछड़े राज्य है। और जो है और किस लिए क्यों पिछड़ा है और इसका जो है सलूशन क्या हो सकता है, वो सब जो है उन लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो है उन्होंने ये भी घोषणा किया कि जो भी सक्षम लोग हैं जो जन स्वराज को, क्योंकि जन स्वराज पार्टी बन जाएगी तो उन्हें जो है आर्थिक रूप से भी सहयोग की ज़रूरत होगी, क्योंकि पार्टी ऐसे फ्री में तो चलेगी नहीं। और अगर किसी बड़े लोगों से अगर फंड लेकर अगर चलाया जाएगा तो फिर उन्हें अगर सरकार बनेगी तो उसके बदले में जो है उन्हें जो है सरकार की तरफ से सहयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आवाम के सहयोग से चलाने के लिए प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि जो भी लोग हैं, जो भी बिहार के बाहर लोग हैं, अच्छे खासे जो कमाते हैं और जो सहयोग करना चाहते हैं जन स्वराज को, वो 1500, 2000, 5000 जितने भी है वो नेट बैंकिंग के माध्यम से जन स्वराज के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अगले साल जब विधानसभा के चुनाव से पहले
आप 10 दिन निकालिए और अपने क्षेत्र में आइए और जन स्वराज के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए और थोड़ा सा जो है जन स्वराज के साथ जो है मुहिम के साथ घूमिए और जो है उन्हें जिताने में सहयोग कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो बिहार इतना पिछड़ा रहने का एक कारण है कि बिहार से सिर्फ जो है हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जो है जो मज़दूर हैं वो सप्लाई होते हैं कि मतलब प्रवासी मज़दूर को है जो है जो लोग मजदूरी करने के लिए सिर्फ बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनका कहना यह है कि पलायन सिर्फ मजदूरों का नहीं है, पलायन 3 चीज़ों का है और बेसिक जो मेन जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों का पलायन है और ये 3 चीज़ों को रोकेंगे तभी बिहार डेवलप हो पाएगा। क्योंकि ये जो पलायन है, श्रम का पलायन है, बुद्धि का पलायन है और जो है आपको पैसों का पलायन है जो है। अब ये कैसे है? उन्होंने बताया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो मतलब अगर 15 से 18 साल 20 साल हो जाते हैं, तब से लेकर के जब तक वो उनके शरीर में जान होता है, तब तक काम करने की शक्ति होती है, तब तक वो बाहर काम करते हैं, यानी दूसरे प्रदेशों के लिए काम करते हैं। तो ये हो गया श्रम का पलायन। और बुद्धि का पलायन ये हो गया कि जो अच्छे खासे पढ़ लिख लेते हैं बाहर में, जो इंजीनियरिंग मेडिकल कर लेते हैं या फिर कोई बड़े कंपनी में बड़े अच्छे लेवल पे लग जाते हैं, वो बाहर फिर अपनी बुद्धि से दूसरे प्रदेश को भला करते हैं। वो अपने प्रदेश में फिर लौटते नहीं है, जब तक पूरे जीवन जो है वो दूसरे प्रदेशों के लिए काम करते हैं, अपनी बुद्धि से दूसरे प्रदेशों को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। और तीसरा जो है पैसों का पलायन कैसे है? तो पैसों का पलायन इसलिए है कि बिहार के लोग जो भी बिहार के बैंकों में जो पैसे जमा करते हैं, वो जो है सिर्फ 40% बिहार के लोगों को रिटर्न मिलता है लोन के रूप में, और बाकी का 60% जो होता है वो दूसरे प्रदेशों में बैंक ले जाके लोन के रूप में दूसरे प्रदेशों के लोगों को बांटती है। तो इस तरह से जो है तीनों चीज़ों का पलायन है और ये तीनों चीज़ों को रोकना पड़ेगा, तब जो है बिहार की दशा और दिशा सुधरेगी। इसके लिए इतने दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी नेता प्रयास नहीं किया और जन स्वराज इसी के लिए जो है जन स्वराज बना है और जन स्वराज इसको दुरुस्त करने में कामयाब होगी और 25 में अपने बदौलत सरकार बनाएगी। तो आप लोग जो है जन स्वराज के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में कैसे सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।